हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कल दिन मंगलवार को मार्केट में क्या होने की संभावना है। तारीख है 8 जुलाई 2025 और देखेंगे इंडेक्सेस के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। साथ में कवर करेंगे चारों कमोडिटीज को जिनको हम अक्सर कवर करते रहते हैं। तो आप लोग जल्दी से इस डिस्क्लेमर को पढ़ो और मैं आप लोगों को मिलूंगा चार्ट्स के साथ। चार्ट्स पर जाने से पहले वापस मिल जाता हूं। तो एक्चुअली सीन ये है, शुरुआत में ही बता रहा हूं जिससे सभी लोग देख सकें कि भाई मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स बने हुए हैं, इंस्टाग्राम पर भी, टेलीग्राम पर भी और फेसबुक पर भी। तो आप लोग उनको ज्वाइन करके उनकी इन्वेस्टमेंट सर्विस में पैसे देकर स्कैमर्स के हाथों फ्रॉड होने से बचें। और अगर आपको मुझे किसी और सोशल मीडिया पर फॉलो करना है तो सिर्फ और सिर्फ जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस यूट्यूब चैनल के, उन फेक चैनल्स के नहीं, उन फेक चैनल्स में फेक टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अगर आपको जेन्युइन लिंक्स चाहिए तो वो सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिलेंगे, जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की वीडियोस हैं। अब मेरे वीडियोस को क्रॉप करके, काट कर, मेरी रील्स को उठाकर लोग फेक चैनल बनाकर वहां पर पोस्ट कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन में अपना फेक लिंक डाल देते हैं और आप लोग वहां जाकर ज्वाइन कर लेते हो और पैसे दे देते हो। तो पहली बात तो ये समझिए कि मेरे पास कोई पेड सर्विस ही नहीं है। अभी तो फिलहाल मैं एक रिसर्च एनालिस्ट होने के नाते जो रिसर्च सर्विसेज पेड चला सकता हूं वो भी मैंने नहीं चला दी, आप लोगों के लिए बंद कर दिया। इस वजह से क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि हम प्रियांका ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कर रहे हैं और गलत लोगों को पैसे दे रहे थे, तो मैंने वो भी बंद कर दिया। आप लोगों के लिए सब कुछ फ्री कर दिया। लेकिन अब आप लोगों को समझदार बनना पड़ेगा, इन फेक चैनल से बचें। और अगर गलती से आप लोगों ने ऐसा कुछ हरकत करी दी, 1 घंटे में अपना पैसा डबल करने के लिए किसी को पैसे दे ही दिए, तो साइबर कंप्लेन में आपको कंप्लेन करनी है 1930 पर कंप्लेन करके। सेबी में आप मेरे अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे रीजन से जहां पर मैंने आपके साथ कुछ गलत किया हो, जो काम मैंने नहीं किया उसके लिए कंप्लेन करेंगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। ज्यादा बेहतर रास्ता है, अगर आपके साथ किसी ने मेरा नाम, मेरा फोटो, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करके पैसे लिए हैं तो आप सिंपली साइबर कंप्लेन जाए, साइबर ब्रांच में जाइए और अपनी कंप्लेन दर्ज कर दीजिए उस बैंक अकाउंट के खिलाफ, उस फोन नंबर के खिलाफ जिसमें आपने पे किया है। समझ गए? और अगर समझदार हो और लालच मन में नहीं है तो मेरी वीडियो से सीखो, खुद से अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ और मेहनत करके आगे बढ़ो। ये 1 घंटे में डबल करने वाली स्कीम छोड़ दो। ना तो अक्षय कुमार सफल हुआ था हेरा फेरी मूवी में, ना कोई और हीरो सफल हुआ, ना आप हो पाओगे। लालच में अपने पैसे ऐसे ही डुबाते रहो। चलो, तो अब चलेंगे हम लोग चार्ट्स पर। ठीक है, अब यहां पर आप लोग देख सकते हो मैंने जो है गोल्ड का चार्ट है। चलो निफ्टी 50 से शुरू करते हैं, गोल्ड से नहीं शुरू करते हैं, निफ्टी 50 से बात करते हैं। अरे आप लोगों के ऐसे कंप्लेंट्स के रिप्लाई करने में ही आज मैं बिजी था, इसीलिए वीडियो लेट आ रही है। अब ये जो लालच कर रहे हैं ना लोग, उनके चक्कर में परेशानी हमें भी होती है। लेकिन मेरी परेशानी तो सिर्फ छोटी मोटी है, परेशानी मेनली आपकी होती है, आपके पैसे चले जाते हैं। तो ऐसी गलतियां मत कीजिए, ठीक है? समझदार बनिए थोड़ा सा और इस स्कैमर से हर तरह से बचिए। चलिए, तो निफ्टी 50 में हम देखें तो आप देख पा रहे होंगे संडे को भी अपडेट नहीं आई थी क्योंकि मैं अपने होम टाउन गया था, मैंने फोटो भी अपलोड किया था यूट्यूब पर। खैर चलिए, अब देखिए आज का पूरा दिन जो है मार्केट ने पूरी तरह से साइडवेज बिता दिया है। यहीं से शुरू करेंगे। आप देख सकते हो पूरी तरह से ये दिन साइडवेज है। जब इस तरह का दिन होता है तो आप इसमें कुछ ऐसा बुलिश बैरिश बायस रख नहीं सकते हो। आप खुद सोचो, मार्केट बिल्कुल सीधा जो पहली रेंज में ओपन हुआ है उसी रेंज के अंदर पूरी तरह से इस तरह से घूम गया, तो ऐसे दिन में आप क्या ही करोगे? बायस नहीं रख सकते। हाँ, ट्रेड करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आप लगा सकते हो ऑप्शन सेलिंग की, बट कायदे से देखा जाए तो व्यू नहीं हम रख सकते बायस का कि मार्केट जो है कहाँ जाना चाहती है। तो हम लोग अपने पुराने वाले बायस के हिसाब से चलेंगे जो मार्केट के अंदर चल रहा है। तो उसके हिसाब से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो क्या है? ऊपर की तरफ हमारे पास मंथली ओपन एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, जो इसका प्राइस लेवल है 25,551 या 550 आप मान सकते हो, 25,550। ठीक है, ऊपर इसके प्रीवियस वीक का हाई है, जो प्रीवियस वीक का हाई बन चुका है अभी 25,669। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है आने वाले टाइम में। नीचे की तरफ अगर हम बात करें, पिछले वीक में जो वेडनेसडे का लो था इसके नीचे हमने देखा यहाँ पर मार्केट ने एक फेक आउट किया, राउंडेड फेक आउट किया और ये स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। इस वजह से ये लेवल हमारे लिए एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, इसलिए प्राइस लेवल यहाँ पर मार्क्ड है 25,378 का। और अगर मार्केट इसके नीचे जाती है वेडनेसडे लो के, तो यहाँ का भी इंतजार में नहीं करना चाहूंगा। अगर मार्केट इसके नीचे कोई ब्रेकआउट देती है उस केस में 25,235, ये लेवल तो हम पिछले 2 महीने से लेकर घूम रहे हैं, तो ये लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो ये प्राइसेस आप मार्क करेंगे कल निफ्टी 50 के अंदर, जो कि आपको इंट्राडे में अपने ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू आपको ट्रेड लेने में बेनिफिट कर सकते हैं। करेंगे या नहीं ये आपका डिसीजन है। मैं ये वीडियो बनाता हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पर्पज से। ठीक है,
बात करेंगे निफ्टी 50 के बाद बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो एमटीएफ बना था यहाँ पर, एमटीएफ बेयरिश स्ट्रेटजी हमारी बनी थी जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिरी। उसके बाद टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा की टारगेट था मार्केट का 56,560 का, 56,560 का हमारा मेन टारगेट था। अभी तक वो अचीव नहीं हुआ, मार्केट उसके थोड़े से पहले, ठीक है ना। वो तो आप लोग जान ही रहे हो ना, पिछले 3-4 महीने से मेरे टारगेट कितने पास से मिस करके चला जाता है प्राइस, है कि नहीं। सो ये कुछ 100-150 पॉइंट ऊपर से मार्केट जो है वापस चला गया। ऊपर गया तो कहाँ, वापस से वही ट्यूसडे लो जो हमारे लिए लगभग 2 बार पहले भी काम कर चुका और इस बार भी मुझे लगता है काम कर रहा है। और 57,150 से ही रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे की तरफ गिरा है। अब जो हमारा आज का लो बना है 56,838, जो आज का लो है वो कल प्रीवियस डे लो हो जाएगा। तो आप इस लेवल की इंपॉर्टेंस समझें। मार्केट कल अगर इस पे फेक आउट करके ऊपर जाए तो चलेगा, इसके नीचे ब्रेकआउट ना दे। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट देगा, इस तरह का सेटअप बनाएगा, तो मोर लाइकली मार्केट 56,560 को टेस्ट करने के लिए बढ़ सकता है। अगर मार्केट इसको होल्ड करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो आपके लिए सबसे पहला मेजर रेजिस्टेंस अगेन 57,150 ही आपको कंसीडर करना है। इस बीच में मार्केट वही साइडवेज जैसा आज का दिन था और ऊपर की तरफ वापस मंथली ओपन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन के बैठा हुआ है। बायस नहीं रख रहे हैं क्योंकि दिन पूरी तरह से साइडवेज था, तो आज सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर ही हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब बात करेंगे सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में भी सिमिलर सा सीन था। आप देखेंगे मार्केट पूरी तरह से साइडवेज एक निफ्टी 50 की तरह बिल्कुल एक रेंज के अंदर पूरी तरह से घूमी है। यहां पर हमारे पास प्रीवियस डे हाई जो है आप देख सकते हो, ये वाले लेवल ने एक इंपॉर्टेंट लेवल का काम किया और मार्केट इसी के नीचे एज अ रेजिस्टेंस घूमती रही। प्रीवियस डे हाई मार्क करना आप लोगों को ऑलरेडी आता है। अब ये इतना साइडवेज दिन क्यों रहा, इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कि न्यूज आई है, जो रूमर्स चल रहे हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट तो मैंने किसी का नहीं देखा, आ गया हो तो अलग बात है, कि 2 दिन के अंदर जो है यूएस और इंडिया की ट्रेड डील फाइनल होने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। माइनर डील मतलब इंडिया और यूएस के बीच जो पैक्ट चल रहा था कि भाई ट्रेड वॉर कैसे खत्म करी जाए, जो टैरिफ वॉर है, और 10% लगा के छोड़ दिया गया था। उसके बाद जो डिस्कशन चल रहे थे माइनर डील के हिसाब से या रूमर्स के हिसाब से, अभी ये देखिए वेरीफाइड न्यूज है नहीं मेरे पास, तो इसलिए मैं रूमर बोल रहा हूँ, ये बात आप समझ के चलें। तो रूमर्स के हिसाब से माइनर ट्रेड डील होने के चांसेस है, यानी कि कुछ सेक्टर्स की ट्रेड डील्स जो है संभावनाएं हैं 9 जुलाई तक आ जाएं। बाकी मेजर डील जो है वो वही 1 अगस्त तक का टाइम है, जब तक टैरिफ की डेट बाकी पुराने वाली एक्टिवेट नहीं हो जाती, तो तब तक जो है हमारे पास आगे वो भी डील्स देखने को मिल सकती है। अब ये जो माइनर डील होने वाली है इसके अंदर क्या टैरिफ रहने वाले हैं, क्या कंडीशन आने वाली है, ये हमें देखना होगा। उसी हिसाब से मार्केट जो है आने वाले हफ्तों के लिए रिएक्ट कर सकती है। क्लियर। तो वो एक चीज बनी हुई है। दूसरी तरफ एक यूएस की फर्म जो है जेन स्ट्रीट करके जो नाम एक फर्म था, उसका मैनिपुलेशन जो है सेबी ने पकड़ा है, जिसके ऊपर बहुत ही बड़ी पेनल्टी लगी है, कुछ 4,500-5,000 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी है। तो वो एक बहुत ही बड़ा जो है आप कह सकते हो इंसिडेंस निकल के आया है। जब वो प्रूफ हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे कि वो स्कैम था, फ्रॉड था या नहीं था। फिलहाल के लिए सेबी ने जो ऑर्डर पास किया उनके ऊपर पेनल्टी लगाई है और सेबी ने उनको कन्विक्ट करार कर दिया है। बाकी और भी चीजें उनकी जांच हो रही है। फिलहाल एक स्ट्रेटेजी उनकी पकड़ी गई है जिसके अंदर वो क्या करते थे कि कैश में स्टॉक्स बाई कर लेते थे और हैवी बाइंग कर लेते थे, जो बड़े वेटेज रखते हैं इंडेक्सेस में। जैसे बैंक निफ्टी के अंदर 30% वेटेज लगभग एचडीएफसी बैंक का होता है, तो वो क्या करते थे कि एचडीएफसी बैंक के स्टॉक्स बहुत ज्यादा बाई कर लिए, जिससे एचडीएफसी बैंक में बुलिशनेस दिखाई दिया। सेलिंग ऑर्डर्स अपने सारे हटा लिए, उसकी वजह से बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत बुलिश हुआ। लेकिन जैसे ही प्राइस ऊपर पहुंचा तो उन्होंने क्या काम करना शुरू किया, बैंक निफ्टी में पुट बाई कर लिए और अपने सारे स्टॉक सेल कर दिए। अब अपने स्टॉक सेल करने में उनका नुकसान हो रहा था, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नुकसान होने दो, पुट में प्रॉफिट हो रहा है। तो दिस इज ए काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, जो सेबी को लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए अगर आपके पास ज्यादा पैसा है कि नहीं। अगर आप एक लोट से कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, चला लो, प्राइस ऊपर चला सकते हो तो। लेकिन अगर आप इतने 1,000 करोड़ रुपए से ऐसा करोगे तो बहुत सारे लोग जो इस उम्मीद में लगा के बैठे हैं कि स्टॉक ऊपर जा रहा है तो हम निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर जाएंगे, वो लोग अल्टीमेटली ट्रैप हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेशन सामने से था। देखो मैनिपुलेशन तो होता ही है हर एक मार्केट में, अलग अलग तरीकों से होता है, अलग अलग स्ट्रेटजी से होता है। और रेगुलेटर जैसे सेबी, उनका काम यही है कि उन तरीकों को ढूंढना और इसको कुचलना, कैसे जो है इस चीज को रोका जा सके जिससे कि इन्वेस्टर्स को फेयर मार्केट मिल सके। देखिए बहुत अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, आगे देखते हैं कितने अच्छे अच्छे स्टेप ले जाएंगे। और सेबी जो कंप्लेंट्स मेरे ऊपर एक्शन लेती है, हमारे ऊपर रिसर्च एनालिस्ट के ऊपर एक्शन लेती है, वो भी आप लोगों की भलाई के लिए लेते हैं। लेकिन आप लोग अपनी भलाई का फायदा ना उठाइए, समझदार बनिए और स्कैम से बचिए, ठीक है। तो खैर,
तो उसी वजह से मुझे लगता है मार्केट आज काफी हद तक साइडवेज थी। दूसरा ये ट्रेड डील वाली बात है, तो दो दो रूमर्स थे जो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी कि भाई मार्केट जो है किस तरह डायरेक्शन पकड़ेगी। होपफुली मैं आने वाले दिन में मिल जाएगी। आज वैसे तो वीडियो आनी थी मंथली अपडेट की, लेकिन आ रही है डेली मार्केट अपडेट, रीजन बीइंग अगेन जो मैंने अभी टेलीग्राम में अपडेट किया। अच्छा, अगर किसी दिन मेरी वीडियो नहीं आती है, लेट आती है और ऐसे अपडेट्स आप चाहते हो कि हमें पता चल जाए आज लेट आएगी नहीं आएगी, तो आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। फ्री टेलीग्राम चैनल में अक्सर मैं अपडेट कर देता हूँ अगर लेट हो रहा होता हूँ। आज भी मैंने अपडेट कर दिया कि वीडियो 9 बजे के आसपास तक आएगी। तो आप लोग फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम में जाके मेरा नाम सर्च मत करना, मेरा नाम सर्च करोगे वहां 50 चैनल मिलेंगे और उनके फॉलोअर्स फेक होते हैं, लाखों लाखों में होते हैं, फेक फॉलोअर्स होते हैं, आपको लगेगा वो असली। ऐसा गलती मत करना, लिंक डिस्क्रिप्शन से है, उसी से ज्वाइन करना, ठीक है। चलिए, सेंसेक्स भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर लेवल्स क्या हमें ध्यान रखने हैं, प्रीवियस डे हाई हम जो हमारा आज के लिए था वही हम मार्क करके रखेंगे, 83,477, ठीक है। इसी को मार्क करके रखिए, एक अच्छा लेवल है जो हमारे लिए कल भी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है नीचे की तरफ। 83,150 जैसे निफ्टी 50 में था, वैसे ही वेडनेसडे लो यहाँ पर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देखोगे रिएक्शन जो आई फ्राइडे को वो इसी गैप से आई, जिस गैप को मैंने आप लोगों को यहाँ से मेंशन करना शुरू किया था कि ये जो गैप यहाँ पर बचा हुआ है, ये गैप आप नजर रखना, इसमें कितना भी फिल कर सकता है। और आप देखोगे मार्केट ने इसको टच करके रिएक्शन दे दिया है। अगर इसे पूरा फिल करना है तो ये इसे ब्रेक करके नीचे आएगा, और अगर पूरा फिल नहीं करना है तो मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकता है। तो मंथली ओपन 83,685 को भी आप मार्क करके रखेंगे। तो कल के लिए सारे लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बात करेंगे गोल्ड की, ठीक है। तो गोल्ड के बारे में अभी फिलहाल कुछ नया अपडेट नहीं है। मार्केट आप देखोगे इसको ब्रेक नहीं किया 97,640 को, और 96,100 को ब्रेक नहीं किया, पूरी तरह से साइडवेज ही चल रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम सिल्वर की बात करें, ठीक है, सिल्वर की अगर हम बात करेंगे, सिल्वर ने 107 के को ब्रेक कर दिया है और आज भी कैंडलस्टिक बहुत अच्छी अभी तक बन रही है, लेकिन जब तक मार्केट क्लोज नहीं हो जाती हमें नहीं पता होता कैंडलस्टिक कैसी होगी। तो अगर आज मार्केट वापस 107 के ऊपर क्लोज होती है तो आप इस लेवल को मार्क करके रखेंगे, जो कि परसों का हाई है, यानी कि दो सेशन पहले का हाई है, दैट इज 108,730, थर्सडे का हाई है। आप इस लेवल को मार्क करके रखेंगे और जैसे ही मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, ऊपर की तरफ ब्रेक करने के बाद इस हाई के ऊपर आप जो है 111 के को टारगेट कर सकते हैं। अगर मार्केट आज इस लेवल के नीचे क्लोज होती है, उस केस में फिर आप इस वाले लो को, यानी कि वेडनेसडे लो को कंसीडर कर सकते हो कि आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है, जिसका लो है 106,057, ठीक है। तो ये दो लेवल आप मार्क करके रख सकते हैं सिल्वर में, ये वाला और ये वाला, इन दोनों लेवल को मार्क करके आप अपने चार्ट पे रख सकते हैं। आज की क्लोजिंग बेसिस पर कल का डिसीजन ले सकते हैं। क्रूड ऑयल में देखेंगे तो मार्केट उसी तरह से साइडवेज है, जो हमारा प्लान था उसमें कोई चेंज नहीं है। आप देखेंगे अभी भी मार्केट उसी रेंज के बीच में है, और हमारा जो प्लान था नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ तक टेस्ट करने के लिए आएगा, अभी यही है। जब इस रेंज से बाहर आएगा उसी के बाद मैं आपको उसका अगला अपडेट प्रोवाइड करूंगा। नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन चल रही है। मार्केट वही 295 और 286 इसी रेंज के अंदर घूम रही है। ये गैप पूरी तरह से फिल हो चुका है। अब हमें देखना यही है, मार्केट अगर नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन करती है तो हम लोग वापस 259 को टारगेट करेंगे। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है, यानी कि वापस से आपको 302 303 के ऊपर दिखाई देती है, फिर हम उस केस में कंसिडर करेंगे कि मार्केट शायद वापस से 328 विजिट करना चाहती है। ये हमारी अपडेट हो गई नेचुरल गैस की। लेकिन ध्यान रखिए, एक डिस्क्लेमर आपको समझना बहुत जरूरी है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। काइंडली रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, अपने सभी डॉक्यूमेंट केयरफुली पढ़कर ही इन्वेस्टमेंट सोचिएगा। ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो इस इन्फॉर्मेशन को आप डिस्कस कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और उस हिसाब से अपने डिसीजन ले सकते हैं। ध्यान रखिए, सेबी आरए होने का मतलब या एनआईएसएम सर्टिफाइड होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी कही हुई हर एक बात सच्ची होगी, या हम कोई गारंटी दे सकते हैं, एश्योरेंस दे सकते हैं आपको किसी भी रिटर्न का। क्लियर, समझ गए? ठीक है, वेरी गुड। चलो अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन डॉलर की भी अपडेट की। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट जो है, आप देखोगे जब से उसने 110 वाला लेवल टच किया, 111 के गया नहीं है, बड़ा बेशरम किस्म का कोई नहीं, आप देखोगे 110 529 गया है। यहाँ से अगर हम देखें हमारा टारगेट 111 के तक चला है एक्सटेंड करते हुए। अभी $400 बचे हुए हैं जो टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए मैं इसको साइडवेज कंसिडर करके चल रहा हूँ। 1 घंटे के चार्ट पर अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है हमारे पास, शायद उसे टेस्ट करे भी ना, इसे टेस्ट भी ना करे, मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ जाए, या फिर मार्केट जो है इस पर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाए। मैं वैसा उम्मीद करके चल रहा हूँ, बहुत ज्यादा कारण नहीं है प्राइस इसको ब्रेक करे। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मेरे ख्याल में ये जो
लो बना था रिसेंट में 107245 का, ये भी शायद होल्ड ना करे और प्राइस में हमें नीचे की तरफ बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए ज्यादा बेहतर है मार्केट इसी को फ्लक्चुएट करके जाए। और अगर मार्केट तेजी से ऐसे गिर के इस तरह से विक करके ऊपर वापस इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है, जैसे आप ये वाली कैंडल देख रहे हो, ये वाली कैंडल स्टिक देख रहे हो, या ये वाली कैंडल स्टिक देख रहे हो कि मार्केट ने अचानक से नीचे तक आया, ऐसे विक किया और ऊपर क्लोज कर दिया, अगर इस तरह की कैंडल स्टिक दिखाई देती है, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बहुत बढ़िया लॉन्ग का सेटअप बनेगा 111 के को टारगेट करने के लिए। तो इस जगह पर अपनी नजर बना के रखें। आपको कोई भी स्ट्रेटजी जो मैंने सिखाई है उसका कोई भी सेटअप अगर बाई साइड में मिलता है तो आप यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं बुलिश साइड में। लेकिन ये नजर रखिएगा कि मार्केट जो है 107-800 को ढंग से ब्रेकआउट नीचे की तरफ ना दे, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये मुझे लगता है कम चांसेस है किसी सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी एक बात हमेशा याद रखिए, क्रिप्टो और एनएफटीज जो है इंडिया के अंदर होल्ड करना, ट्रेड करना पूरी तरह से लीगल है। आप इस पर टैक्स भर सकते हैं, इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये रेगुलेटेड नहीं है। और यहाँ पर अगर आपका कोई फाइनेंशियल लॉस है तो शायद वो रिकवर ना हो पाए किसी रेगुलेशन के माध्यम से। इस बात को समझते हुए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज या कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं। डेल्टा एक्सचेंज से अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्वविवेक से फैसला लीजिएगा। चलिए, अब इन सारी बातों को समझकर जो आप इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहते हैं उसके साथ कल का दिन शुभ हो, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों का। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।